हरिओम। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल में। मित्रों, आज हम पुनः महाकवि माघ द्वारा विरचित शिशुपाल के प्रथम सर्ग का अध्ययन पुनः आरंभ कर रहे हैं। शिशुपाल वधम यूपी पीजीटी की परीक्षा में और यूजीसी नेट की परीक्षा में प्रथम सर्ग को लगाया गया है, तो हमें इसका पंक्तिशः अध्ययन अच्छी प्रकार से कर लेना चाहिए, क्योंकि इससे प्रश्न प्रत्येक श्लोक से भी पूछे जाते हैं। तो इससे पूर्व भी 40 श्लोकों को इसी चैनल में पढ़ाया गया है। शिशुपाल वधम नामक प्लेलिस्ट बना करके वहाँ पर स्थापित किया है, आप सभी देख सकते हैं। तो आज हम अब आगे के 41वां और 42वें श्लोक को अच्छी प्रकार से पढ़ेंगे। सबसे विशेष बात यह है, हम अन्य नोट्सों को, प्रश्नोत्तरी को न पढ़ते हुए मूल श्लोकों का अध्ययन करें तो वह हमारे लिए लाभप्रद होगा। तो इसीलिए परीक्षा तक हम जितना भी इसका अध्ययन कर पाएं वो कर लें। तो आइए हम अब विषय की ओर बढ़ते हैं। 41वां श्लोक जो है उसको हम देखते हैं। तो शिशुपाल वधम प्रथमः सर्गः 41वां श्लोक है। 41वें श्लोक को हम पहले पढ़ लेते हैं। तदिन्द्र संदिष्टमुपेन्द्र यद्वचः, तदिन्द्र संदिष्टमुपेन्द्र यद्वचः, क्षणं मया विश्वजनीनमुच्यते, क्षणं मया विश्वजनीनमुच्यते, समस्तकार्येषु गतेन धुर्यताम्, समस्तकार्येषु गतेन धुर्यताम्, अहिद्विषास्ताद्भवता निशम्यताम्, अहिद्विषास्ताद्भवता निशम्यताम्। इस श्लोक का प्रसंग है, इससे पूर्व जो देवर्षि नारद हैं वो भगवान श्री कृष्ण से वार्तालाप करना आरंभ कर चुके हैं। वो उनको अपने आने का प्रयोजन बता रहे हैं। अब इस वाले श्लोक में वो यह बता रहे हैं कि मेरे को देवराज इंद्र ने भेजा है, उनने एक संदेश लेकर के मेरे को आपके समक्ष भेजा है। उस संदेश को जो मैं कहूंगा उसको आप सुने, ऐसा इस श्लोक का भावार्थ है। सरलता के लिए मैंने आपको सर्वप्रथम भावार्थ बता दिया है। अब हम इस श्लोक के शब्दों का अर्थ अन्वयानुसार जानते हैं। तो इसमें क्या कहते हैं कि तत् उपेंद्र, तत् उपेंद्र, उपेंद्र किसको कहते हैं? भगवान विष्णु को। उपेंद्र कहते हैं इंद्र के छोटे भाई को। इंद्र हो गए देवराज इंद्र जो देवताओं के राजा हैं, उपेंद्र हो गए भगवान विष्णु, भगवान विष्णु के ही अवतार जो भगवान श्री कृष्ण। तो उनको कह रहे हैं कि हे उपेंद्र, ये उपेंद्र जो आपको शब्द दिखाई दे रहा है, तद इंद्र संदिष्टम उपेंद्र, प्रथम पाद में ही है। तद इंद्र तत् इंद्र संदिष्टम उपेंद्र। तो तत् उपेंद्र, इस कारण हे उपेंद्र कहते हैं कि इंद्र संदिष्टम विश्वजनीनम यद्वचः क्षणं मया उच्यते। कहते हैं कि इंद्र संदिष्टम, इंद्रेण संदिष्टम अर्थात इंद्र के द्वारा संदेश किया हुआ, यद वचः, यद माने जो, वचः माने वचन, संदेश, मया उच्यते जो मेरे द्वारा कहा जा रहा है। अब मैं जो अगली लाइन में आगे के श्लोकों में जो इंद्र के द्वारा भेजे गए श्लोक को मैं कहने वाला हूं, उस श्लोक को हे इंद्र भवता निशम्यताम, आपके द्वारा सुना जाना चाहिए अथवा आप सुने। ठीक है। और वो जो इंद्र संदिष्ट वच है वो कैसा है? विश्वजनीनम वचः,
विश्वजनीनम है वो। वचः का विशेषण क्या है? विश्वजनीनम। विश्वजनीनम यानी कि संसार के हित के लिए। वो क्या है? इंद्र संदिष्टम। इंद्र का जो संदेश है वो विश्व के हित के लिए, संसार के हित के लिए भेजा गया वचन है, जो यत क्षणम मया उच्यते, जो क्षणम यानी कि शीघ्र ही, इसके बाद ही, थोड़ी ही देर में, मया उच्यते, मया देवर्षि नारदेन यद उच्यते तद भवता निशम्यतान, वह आपके द्वारा सुना जाए। ठीक है, तो इसमें ऊपर वाली लाइन में यही कहा कि हे उपेंद्र, हे भगवान श्री कृष्ण, जो इंद्र के द्वारा भेजा गया संसार के हित के लिए जो वचन है, जो संदेश है, उसको मैं, जो मेरे द्वारा कहा जाएगा, उसको भवता निशम्यतान, अंतिम पाद से भवता निशम्यताम को ग्रहण कर लें, आपको उसको सुनना है। और भवता केन, आप कौन हो? आप हो धुर्यताम गतेन, भवता धुर्यताम गतेन निशम्यतान, धुर्यता को प्राप्त हुए आपके द्वारा वह वचन सुना जाना चाहिए जो वचन इंद्र ने भेजा है। धुर्यताम कहते हैं, मतलब धुर्यताम का मतलब है श्रेष्ठता को, मतलब उच्चता को प्राप्त हुए। जैसे किसी भी कर्म को जब हम करते हैं, धुर को वो प्राप्त कर लेता है जो उस कर्म को पूरा करता है, तो उस धुर्यताम गते न, धुर्यता को प्राप्त हो जाते हैं आप। ऐसे भवता निशम्यताम, आपके द्वारा सुना जाए। और धुर्यता को आप कहां पर जाते हैं? समस्त कार्येषु, समस्त कार्यों में धुर्यताम गतेन भवता निशम्यताम, समस्त कार्यों में, अर्थात जो भी काम आपको इंद्र बताते हैं कि आपको ऐसा करना है, तो उन कर्मों में आप धुरी में को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात उन कर्मों को, उन कार्यों को, अपने कर्तव्यों को पूरा करते हैं, उस प्रकार के आपके द्वारा सुना जाए। समस्त कार्येषु, और वो समस्त कार्य किसके हैं? अहिद्विषः, अहिद्विषः समस्त कार्येषु। अहिद्विषः यह शब्द जो है ये इंद्र के लिए प्रयोग किया गया है। अहिद्विषः, यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है। अहिद्विषः यह विशेषण किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो इंद्र के लिए। तो अहिद्विषः समस्त कार्येषु धुर्यताम गतेन भवता निशम्यता। अहिद्विषः क्यों कहते हैं? अहीनाम द्वेषी, अहीनाम अर्थात सर्पाणाम, सर्पों का जो द्वेषी है, सर्पों से जो दोष करने वाला है, वो कौन है? इंद्र है। अर्थात सर्पों से द्वेष करते होंगे या सर्पों पर उन्होंने विजय को प्राप्त कर लिया होगा, इसलिए उनको अहिद्विष कहा जाता है। तो अहिद्विषः अर्थात इंद्रस्य समस्त कार्येषु, सभी कार्यों में धुरी को प्राप्त करने वाले, धुरी को गए हुए, गतेन, धुरी, तो धुरी का मतलब यही है अग्रणीयता को, जैसे ही वो कुछ कार्य बताते हैं उसको आप शीघ्र ही हल करते हैं। तो इस प्रकार के भवता निशम्यताम, इस प्रकार के इंद्र संदिष्टम यद वचः मया उच्यते तद भवता निशम्यताम, वह आपके द्वारा सुना जाना चाहिए। इतना इस श्लोक में कहा गया है। तो इसमें श्लोक में यदि हम अलंकार की बात करें तो इसमें काव्यलिंग अलंकार है कार्य कारण भाव से। तो कार्य कारण भाव क्या है? नारद ने अपने वचन को विश्वस जनीन तथा इंद्र संदिष्ट होना रूप हेतु बताया है, कारण बताया है। कहा कि जो इंद्र का जो वचन है वो विश्व जनीन है, अर्थात विश्व के हित के लिए है, पहला कारण है। और दूसरा है इंद्र का संदिष्ट है, इंद्र ने भेजा है, इसलिए दूसरा कारण है। तो इन दो कारणों का कार्य आप करें, आप उन दोनों विश्व के हित के लिए जो भेजा गया वचन है इसलिए सुने, इसलिए भवता निशम्यताम, और ये इंद्र, देवराज इंद्र ने भेजा है इसलिए सुने। इन दोनों कारणों से कार्य का समर्थन आपस में है, तो इसलिए काव्यलिंग अलंकार है और वंशस्थ छंद है। तो इस श्लोक में बस इतना ही है। अब 42वां श्लोक हम 42वां श्लोक हम पढ़ते हैं। 42वां श्लोक है अभूदभूमिः प्रतिपक्षजन्मनाम्, अभूदभूमिः प्रतिपक्षजन्मनाम्, भियां तनुजस्तनूनां
तपनाद्युतिर्दितेः भियां तनूजास्तपनाद्युतिर्दितेः यमिन्द्रशब्दार्थनिषूदनं हरे यमिन्द्रशब्दार्थनिषूदनं हरेर्हिरण्यपूर्वं कशिपुं प्रचक्षते हिरण्यपूर्वं कशिपुं प्रचक्षते। अब इस 42वें श्लोक से वो अपना प्रयोजन बताना आरंभ कर रहे हैं। उसका प्रारंभ कैसे कर रहे हैं उसमें इस श्लोक में यह बताया गया। थोड़ा आपको श्लोक की कठिनता जो है वो सरल हो जाए इसलिए इसका भाव बता देते हैं। भाव यही है, इसमें जो हिरण्यकश्यपु थे जिनका संहार भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर के किया था, उनके बारे में बताया गया है कि उनकी उत्पत्ति हुई, वो किसके पुत्र थे, वो कब उत्पन्न हुए, वो कैसे हुए, उनके बारे में बताया है इसमें। क्योंकि पहले की कई परीक्षाओं में ऐसा भी पूछा गया है कि पूरे श्लोक को दिया गया है, श्लोक का भावार्थ एक निचोड़ के रूप में यही पूछा है कि इस श्लोक में किसका वर्णन है, किसका वर्णन है यह भी पूछ सकते हैं, या किस दिक्पाल का वर्णन है यह भी पूछ सकते हैं, या विष्णु भगवान के किस अवतार का वर्णन है यह भी पूछा जा सकता है, या विष्णु भगवान के किस शत्रु का वर्णन है यह भी पूछा जाता है। तो इसमें हिरण्यकश्यप का वर्णन है स्पष्टतः। तो इसमें अन्वयानुसार अब हम अर्थ देखते हैं इसका। तो क्या कहा, प्रतिपक्ष जन्मनाम भियाम अभूमि तपनद्युतिः द्युतेः तनुजः अभूत। कह रहे हैं दितेः यानी कि दितिका, दिति नाम की जो कोई स्त्री होगी उस दितेः तनुजः अभूत, उस दिति का पुत्र हुआ। ठीक है, दितेः यानी कि दिति का, तनुजः पुत्रः सुतः, अभूत माने हुआ। ठीक है, अब वो कैसा था, वो था तपनद्युतिः। तपनद्युतिः, अब जो प्रथमांत जो भी शब्द होंगे वो तनुजः के विशेषण हो जाएंगे। तो तपनद्युतिः था वो तनुजः। कैसा था वो, तपनद्युति। तपन कहते हैं सूर्य को, द्युति यानी कि कांति, सूर्य के समान तेजस्वी। यहाँ पर उपमा है तपनद्युति, तपनः इव द्युतिः यस्य, तपनद्युतिः। तो सूर्य के समान तेजस्वी दितेः तनुजः अभूत, सूर्य के समान तेज को धारण करने वाला दिति का पुत्र उत्पन्न हुआ। और वो कैसा था, अभूमि था। अभूमि यानी कि अविषय था, जिसको कोई सामान्यतः परास्त नहीं कर सकता था, जिसको कोई हरा ही नहीं सकता था, इस प्रकार का था वो। अभूमि ही था। अभूमि किसका अविषय था, वो भियाम। भियाम यानी कि भयों का, भय का। और भय भी किसका है, प्रतिपक्ष जन्मनाम। प्रतिपक्ष यानी कि विपक्ष, शत्रु पक्ष। प्रतिपक्ष जन्मनाम अर्थात दूसरे पक्ष में उत्पन्न होने वाले भियाम, शत्रुओं के डर का अविषय था। अर्थात जिसे किसी अपने शत्रु का डर ही नहीं था, जिसका कोई शत्रु ही नहीं था, इस प्रकार का। पूर्व में नहीं था, फिर तो था ही। तो वर्तमान में इसका जब वर्णन कर रहे हैं तो तब बता रहे कि प्रतिपक्ष जन्मनाम भियाम अभूमि ही दितेः तपनद्युतिः तनुजः अभूत। इस प्रकार का सूर्य की कांति के समान शत्रुओं के लिए अभूमि का जो विषय है, इस प्रकार का दिति का पुत्र हुआ। उस पुत्र का नाम क्या था वो आगे की 2 लाइनों में बताएंगे। उस तनुजः का नाम, उस तपनद्युतिः का नाम, उस प्रतिपक्ष जन्मनाम भियाम अभूमि का नाम क्या था वो बताएंगे। तो यमिंद्र शब्दार्थ निषूदनम हरेः हिरण्यपूर्वम कशिपुम प्रचक्षते। कह रहे हैं कि हरेः इंद्र शब्दार्थ निषूदनम। हरेः शब्द का प्रयोग यहां पर इंद्र के लिए किया गया है, क्योंकि हरि इंद्र को भी कहते हैं। तो हरेः इंद्र शब्दार्थ निषूदनम, यहाँ पर एक चमत्कार है। हरि एक पक्ष में कहा गया है और शीघ्र ही इंद्र कह दिया है, लेकिन शब्द दोनों इंद्र के लिए ही। तो हरेः इंद्र शब्दार्थ निषूदनम यम, उसको, किसको, जो तनुजः, जो दिति का पुत्र था, यम, उसको, जिसको
हरेहे इंद्र शब्दार्थ निषूदनम हिरण्यकश्यपुम प्रचक्षते, उसको हिरण्यकश्यपु कहते हैं। वो कैसा है? हरि के जो यम इंद्र शब्द है उसका निषूदन करने वाला है, अर्थात जो हरि का, इंद्र का जो इंद्र नाम है उस शब्द को अपहरण कर लेने वाला है, अर्थात उनके पराक्रम के आगे भी वो बढ़कर है। इस प्रकार का वह यम जिसको प्रचक्षते, किम प्रचक्षते? हिरण्यपूर्वम कशिपुम प्रचक्षते। जिसको हिरण्यपूर्वम कहने का मतलब है अर्थात वो हिरण्यक था, असुर कहा जाता था जिसको। तो हिरण्यपूर्वम अर्थात जिससे पहले कोई असुर इस संसार में उत्पन्न नहीं हुआ, इसलिए उसको हिरण्यपूर्वम कशिपुम कहते हैं। वो और कैसा था यम? वो कैसा था? हरेहे इंद्र शब्दार्थ निषूदनम, हरि के इंद्र शब्द को चुराने वाला, उनके शब्द के अर्थ को अपहरित करने वाला वह हिरण्यकश्यपु नाम का असुर कहलाया, जो दितेहे तनुजः अभूत, जो दिति का पुत्र था। और वो कैसा था? प्रतिपक्ष जन्मनाम भियाम अविषयः, जो प्रतिपक्ष, जो शत्रु पक्ष वाले हैं उनके डर का अभूमि था, अर्थात उसको उनके डर का कोई भय ही नहीं था, वो उनके डर के सामने भी निश्चिंत होकर के स्थित रहता था। इस प्रकार का हिरण्यकश्यपु नाम का असुर उत्पन्न हुआ, ऐसा इस 42वें श्लोक में भावार्थ है। तो 42वें श्लोक में भी अलंकार हम देखें तो उपमा अलंकार है। मैंने पूर्व में ही बताया, अन्य तो कोई अलंकार इसमें दिख नहीं रहा है। तो तपन द्युति ही यहाँ पर लुप्तोपमा है, तपन द्युति ही अर्थात तपन यानी कि सूर्य के समान जिसकी कांति तेजस्वी था, इस प्रकार का वह हिरण्यकश्यपु नाम का असुर उत्पन्न हुआ। तो मित्रों, इस प्रकार से इन दोनों श्लोकों का भावार्थ आज हमने पढ़ा। तो इसी क्रम से हम पूरे शिशुपाल के प्रथम सर्ग का पूरा अध्ययन करेंगे। तो यदि आपको पंक्तिशः अध्ययन करने में यह प्रयास अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, अन्य पढ़ने लोगों तक भी प्रसारित करें और चैनल से जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अग्रिम श्लोकों को लेकर के मैं आप सभी के सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।